नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई आज अपने साथ एक वो गाड़ी खड़ी है जो सेगमेंट सबसे ज्यादा बिकती है, 7 सीटर। प्राइस के अकॉर्डिंग इस प्राइस में हमें और भी गाड़ी मिल जाती है, जैसे आपका XUV 700 हो गई, सफारी हो गई, बट प्रीमियम फील थोड़ा यहाँ आपको उनके अकॉर्डिंग ज्यादा मिल जाता है। जैसे Hyundai Alcazar अपने सामने खड़ी है। Hyundai Alcazar का DCT ट्रांसमिशन के साथ ये सेकंड बेस वेरिएंट है, कॉर्पोरेट डीजल में है, 7 सीटर है, ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ है, जो अपने साथ ये वेरिएंट खड़ा है। बात करें गाड़ी के बारे में, देखो पहले जो अल्काजार आती थी, इससे पहले वाला जो फेसलिफ्ट आता था, और क्रेटा जो आती थी, दोनों का ना फ्रंट फेस काफी मिलता था। बट जब से ये वाला आया है 2024-25 में जब लॉन्च हुई है ये, तो यहाँ ना दोनों के फ्रंट फेस यहाँ में काफी फर्क है। ये क्रेटा खड़ी है, यहाँ की अल्काजार खड़ी है। अल्काजार थोड़ा प्रीमियम फील देती है अकॉर्डिंग टू क्रेटा, कमी कोई क्रेटा में भी नहीं है, बट 7 सीटर सेगमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ ये गाड़ी थोड़ा अच्छा फील देती है। प्राइस की बात करूं कॉर्पोरेट के, अगर मैंने जैसे बताया डीजल है, DCT ट्रांसमिशन में सेकंड बेस वेरिएंट आप इसे कॉर्पोरेट बोल सकते हो। 18,62,187 इसकी एक्स शोरूम है। ऑन रोड स्टेट और सिटी वाइज प्राइस वेरी करता है, कई बार डीलर्स पे भी ये चीजें डिपेंड करती हैं। अब बात करें फीचर्स की प्राइस के साथ, तो ये देखो गाड़ी पहले फ्रंट से देखो, ये जो H शेप में आपको Hyundai का डिया लोगो कह लो या डियाज कह लो, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट ये H को ही कर रहे हैं, Hyundai को ही कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से DRLs मिलेंगे और कनेक्टेड DRLs हैं। DRLs और टर्न इंडिकेटर, हैजार्ड लाइट, दोनों चीजें अलग दी गई है। टर्न इंडिकेटर के लिए भी इस तरह से काम करेगा, आप हैजार्ड लाइट ऑन करते हैं तो भी इसी तरह सीक्वेंस में काम करेगा। जो लाइट सेटअप है वो क्रेटा के जैसा ही है, यहाँ फर्क है नहीं मिला। LED बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, नीचे वाला लो बीम के लिए है, ऊपर वाला हाई बीम के लिए। और यहाँ पे साटन लुक में Hyundai का लोगो। जो बोनट व्यू है वो काफी प्यारा मिल जाता है, अंदर से बैठ के देखोगे तो मजा आता है, प्रॉपर बोनट दिखाई देता है। मैनुअल वाइपर है विद 2 वॉशर, कुछ इस तरह से फ्रंट व्यू आएगा गाड़ी का। जो रेडिएटर ग्रिल है ये ग्लोसी ब्लैक और मैट ब्लैक दोनों कलर का ट्रीटमेंट है, और लोअर ग्रिल पे भी सेम ट्रीटमेंट दिया गया है। बाकी लोअर ग्रिल के सराउंडिंग एक ग्रे कलर का ट्रीटमेंट, जो स्किड प्लेट भी बोला जाता है, वैसे स्किड प्लेट नीचे वाले पोर्शन में रहती है, ये जो कवर करते हैं ये बम्पर के अंदर ये पार्ट आ जाता है। तो कुछ इस तरह से गाड़ी का फ्रंट फेस आता है निकल के। वहीं हम साइड प्रोफाइल पे आए तो यहाँ आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, ऑटो है, DCT ट्रांसमिशन है, तो यहाँ आपको अलॉयज मिल जाएंगे, और यहाँ मेंशन भी मिलेगा ऑटो क्या बोल गया है, ऑटोमेटिक है तो यहाँ अलॉय मिल जाएंगे। ये ऑटोमेटिक है, यहाँ ऑटो मेंशन, और यहाँ आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। क्लैडिंग मिलेगी, क्लैडिंग ग्लोसी ब्लैक दी गई है सराउंडिंग गाड़ी के फेंडर पे भी। और फ्रंट डिस्क है, रियर अभी आपको चेक करा देंगे। फ्रंट के टायर साइज की बात करें 215 60-17 का टायर साइज आएगा। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद LED टर्न इंडिकेटर। इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर वगैरह तो नहीं मिलता। यहाँ पे ए पिलर ग्लोसी ब्लैक है, BC मैट में है, बॉडी कलर डोर हैंडल है, बट इंसर्ट क्रोम भी मिलेगा। ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर है। जो रनिंग बोर्ड है उस पर भी कुछ सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट है, लोअर डोर्स पे भी क्लैडिंग दी गई है। रियर भी डिस्क है, 7 सीटर है, तो क्वार्टर पैनल पे भी एक ग्लास मिल जाता है व्यू के लिए। यहाँ पे फंक्शनल रूफ रेल्स मिलेंगे आपको, पैनोरामिक सनरूफ है, शार्क फिन एंटीना मिलेगा। कुछ इस तरह से रियर लुक आएगा। रियर डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया हुआ है, वॉशर है, वाइपर है, और यहाँ कनेक्टेड टेल लैंप्स है। ये भी आपको कहीं ना कहीं H को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Hyundai को ही, क्योंकि देख रहे हो आप किस तरह से कनेक्टेड टेल लैंप्स इसके हैं। यहाँ अल्काजार की बैजिंग है, सीक्वेंस में आपके टर्न इंडिकेटर वर्क करेंगे। कॉर्पोरेट की बैजिंग, 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट है, और यहाँ भी ना रियर बम्पर में भी ब्लैक के सराउंडिंग ग्रे ट्रीटमेंट दिया हुआ है, और 2 रिफ्लेक्टर है। और इसका टायर सा देखें हम, स्पेयर व्हील है या नहीं है, इसमें स्पेयर व्हील आपको नहीं दिया गया। यहाँ आपका फ्यूल लेड मिल जाएगा, जगह पे आपको फ्यूल लेड मिलेगा जो कि अंदर से ही खुलेगा। यहाँ डीजल और DEF की जगह दोनों दी गई हैं। इसे कर देते हैं बंद, और को ड्राइवर साइड कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो स्टार्ट करते हैं बूट से ही। तो यहाँ पे मैं ओपन करूँगा, ये मैं आपको रिवर्स कैमरा दिखाना भूल गया, रिवर्स कैमरा भी है पार्किंग सेंसर के साथ। पीछे दोनों सीटों पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। ये सीट आप
फोल्ड कर दोगे इस तरीके से तो बूट स्पेस आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर फ्लैट हो जाता है। थर्ड रो के लिए वेंट्स हैं, AC वेंट, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, और यहाँ पे लोअर स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी चैनल दिया हुआ है, ट्यूनर। यहाँ पे लाइट्स हैं 2, यहाँ भी लाइट है। यहाँ आपको पंचर किट वगैरह इसकी मिल जाएगी, टायर मोबिलिटी किट है, टूल्स वगैरह सब यहाँ पे दिए गए हैं। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में, तो इसे कर देते हैं बंद, और यहाँ से हम इसकी सेकंड रो जैसे ही ओपन करेंगे तो वही ब्लैक और ब्राउन कलर का ट्रीटमेंट है। यहाँ कर्टन है, इस जगह पे डोर ओपनर है, लॉक अनलॉक के लिए बटन है, ग्लास अप डाउन करने के लिए ये देखो ये सिल्वर ट्रीटमेंट मिलेगा। ड्राइवर पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट हार्ड टच में है। स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, स्पीकर 6 मिलते हैं इसके अंदर। 60-40 रेशो में सीट मिलेगी आपको यहाँ पे, और आर्म रेस्ट है। 2 कप होल्डर्स तो नहीं दिए गए। बाकी यहाँ पे AC वेंट्स हैं, 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको एक ट्रे मिल जाती है, यहाँ पे आप अपना काम वगैरह इजीली कर सकते हो, खाना वाना खाना है, और दोनों तरफ ट्रे दी गई है, या लैपटॉप वगैरह रख के आपको कुछ काम करना है। यहाँ पे लाइट मिलेगी ग्रैब हैंडल के नीचे। अब चलते हैं इसके ड्राइवर सीट पे। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले की देख लो आप, यहाँ हमें लॉक अनलॉक ये प्रेस करके रखो कि गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए तो मैं पहले एक बार गाड़ी लॉक कर देता हूँ यहाँ पे, तो ORVM इसके फोल्ड हो जाएंगे। गाड़ी न्यूट्रल होनी चाहिए, पार्किंग मोड पे होनी चाहिए, और अगर हमें स्टार्ट करनी है तो ये बटन हम प्रेस करेंगे यहाँ पे। ये अभी शायद स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि मैंने इसके हैंड ब्रेक एंगेज नहीं करे हुए। चलो दिखाता हूँ बाद में करके। और ये आपका बूट गेट अनलॉक करने के लिए इलेक्ट्रिक नहीं मिलेगा, सिर्फ आप अनलॉक कर सकते हो। यहाँ ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर है, इसे भी प्रेस करोगे ORVM अनफोल्ड हो जाएंगे और गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। वही डुअल टोन में इंटीरियर है, ब्लैक और ब्राउन जैसा इंटीरियर आप अंदर देख रहे हो, और चारों पावर विंडोज हैं, ORVM कंट्रोल यूनिट है। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए ये इल्यूमिनेटेड है या नहीं है इल्यूमिनेटेड, ये विंडो लॉक अनलॉक के लिए। और मैं एक बार ना इसे ऑन करके देखते हैं प्रॉपर तरीके से। नहीं, यहाँ पे कोई इल्यूमिनेटेड हमें नहीं दिया गया। बाकी ये सारे कंट्रोल्स हैं, और ये ड्राइवर टीम आर्मरेस्ट हार्ड टच में है। स्पीकर टोटल 6 मिलते हैं, वाटर बॉटल स्पेस दिया हुआ। मैनुअल हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे लेदरेट तो नहीं है, सेमी फैब्रिक सीट्स हैं क्योंकि सेकंड बेस वेरिएंट है। स्लाइड यहाँ से होगा, कॉर्निंग एयरबैग्स दिए हुए हैं, एडजस्टेबल हेड रेस्ट है। ये फुल लाइट खोलने के लिए ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल, यहाँ फ्यूज वगैरह होते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप, आइडल ऑन ऑफ है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, आइडल ऑन ऑफ है, ट्रैक्शन ऑन ऑफ है, हेडलाइट लेवलर, AC वेंट, यहाँ कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट, और ये आपको मैग्नेट टाइप जो मिलती है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ गया हूँ Hyundai Alcazar कॉर्पोरेट डीजल ऑटोमेटिक 7 सीटर की ड्राइवर सीट पे। अब यहाँ से ड्राइवर फ्रंट भी देख लो, ये आपको मिलता जुलता कुछ क्रेटा जैसा मिलेगा इंटीरियर जो इसका है। और बट ये था कि जो पहले क्रेटा और अल्काज़र आती थी फेसलिफ्ट से पहले, इससे जो पहला वाला वर्जन था उसमें थोड़ा फेस मिलता जुलता लगता था, बट जब ये लॉन्च करी तो यहाँ थोड़ा फ्रंट फेसिया में और रियर में थोड़ा सा फ़र्क डाल दिया। इंटीरियर में आकर थोड़ा सा कलर वलर का फ़र्क है, जैसे यहाँ फ़र्क है और कुछ चीज़ों में फ़र्क है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग 4 स्पोक के अंदर है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है, यहाँ पे टिल्ट मिलेगी और ये टेलीस्कोपिक, दोनों तरह से एडजस्टमेंट आपको मिल जाएंगी। तो ये तो होगा आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे ग्रिप है दोनों तरफ, 4 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है। Hyundai का लोगो साटन लुक में है। एयर बैग टोटल इसके अंदर हमें 6 मिलेंगे। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, पूरा ब्लैक आउट है जो इसके स्पोक्स हैं, और यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट दिए और मीटर के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। बाकी ग्रिप है, फ्लैट बॉटम है, ये स्पोक्स आपको कुछ नहीं मिलेंगे, ग्लोसी ब्लैक में ही मिलेंगे। यहाँ पेंडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे दोनों तरफ क्योंकि DCT ट्रांसमिशन है। यहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प सेटअप मिलेगा। यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स मिलेंगे, रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है बट नॉर्मल कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। मीटर की बात करें, जैसे मैं इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन प्रेस करता हूँ तो पहले सिस्टम चेक, पूरी गाड़ी स्कैन होएगी, उसके बाद यहाँ पे कुछ मीटर इस तरीके से ऑन हो जाएगा।
जो स्पीड मीटर है ये भी डिजिटल है, मतलब पूरी डिजिटल स्क्रीन है। आरपीएम भी, टैकोमीटर भी डिजिटल है। डीजल गेज, फ्यूल गेज लेफ्ट में है, इंजन टेम्परेचर गेज राइट में दिया हुआ है। पार्क्ड है तो पी लिखा हुआ है, यहाँ किलोमीटर्स आएंगे। स्लीपिंग मोड, बैटरी परसेंटेज बता रहा है, वेदर टेम्परेचर नीचे आ रहा है, किलोमीटर्स वगैरह भी इसमें नीचे आ रहे हैं। करंट ट्रिप देख सकते हो आप, सिंस रिफ्यूलिंग देख सकते हो, सिंस लास्ट रीसेट देख सकते हो, और यहाँ ऑटो स्टॉप टाइम क्या रहा वो यहाँ पर शो करेगा। ये डायरेक्शंस देख सकते हो, यहाँ यूरिया लेवल आएगा, DEF जिसको बोलते हैं, जितना भी होगा वो आपको शो करेगा यहाँ पे, और TPMS भी मिलेगा। ये सारी सेटिंग्स आपको मीटर में मिल जाएंगे। इसके अलावा जब आप टर्न इंडिकेटर दोगे, एक बार मुझे शायद पहले गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, अगर वो फीचर इसके अंदर है तो यहाँ देखो, जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, 360 डिग्री कैमरा नहीं है, जैसे मैंने यहाँ टर्न इंडिकेटर दिया, अगर यहाँ 360 डिग्री कैमरा होता तो यहाँ ब्लाइंड स्पॉट के लिए अगर लेफ्ट का दोगे तो लेफ्ट कवर करता है, राइट का दोगे तो राइट कवर देगा। ये आपको अपर वेरिएंट्स में मिल जाता है। यहाँ कुछ इस तरह से डैशबोर्ड भी आएगा, यहाँ विंडोज़ के लिए इवेंट है। कुछ डैशबोर्ड पे यहाँ आपको एक स्पीकर मिल जाएगा, यह जगह दी हुई है, और ये पूरा ब्राउन में मिलेगा। यहाँ ग्लोसी ब्लैक है, सिल्वर भी है। यहाँ एम्बियंट लाइटिंग देखिए नीचे इस जगह पे 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी, ये भी पूरी टच में है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको इसके अंदर मिल जाएगा विद 6 स्पीकर्स, और ब्लू लिंक वगैरह, ब्लू जो इनका अपना है ब्लू लिंक हुंडई का, ये भी आपको मिलेगा। इसके अलावा टच वगैरह काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ये आपका ऐप पेज हो गई और iOS वगैरह ठीक है। ऊपर डेट टाइम वगैरह भी आपको शो कर रहा है। डिस्प्ले ऑफ एडिट होम स्क्रीन, आइकॉन वगैरह, मैनुअल, सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नीचे देखोगे 2 AC वेंट्स हैं, यहाँ सिल्वर और क्रोम ट्रीटमेंट है डल AC वेंट्स के अंदर। यहाँ आपका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिलेगी आपको इस जगह पे। इसके अंदर यहाँ हेजर लाइट का बटन है, यहाँ पे सारे बटन्स दिए हुए हैं, जैसे मैप के लिए, नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, हेजर लाइट, ट्रैक, सीक और सेटअप वगैरह। बीच में MID है, यहाँ सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। नीचे AC के मोड्स हैं, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है। डुअल जोन आपको टेम्परेचर मिलेगा, को ड्राइवर और ड्राइवर, जैसे यहाँ ड्राइवर साइड 22 है और को ड्राइवर साइड 17.5 है, 17.5 एंड 22.0। तो अपने अकॉर्डिंग ये दोनों साइड का टेम्परेचर आप एडजस्ट रख सकते हो। यहाँ वायरलेस चार्जर है, 12 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, टाइप C, A USB चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको ड्राइव मोड मिल जाएंगे और ट्रैक्शन मोड मिल जाएंगे। तो ड्राइव में देखते हैं तो हम, यहाँ आपको पहले ट्रैक्शन मोड शो कर रहा है। ट्रैक्शन मोड पे स्नो मिलेगा, मड मिलेगा और सैंड, स्नो, मड एंड सैंड। वहीं ड्राइव मोड देखोगे तो नॉर्मल, स्पोर्ट्स और इको। तो ये एनिमेशंस भी स्पीड मीटर की चेंज होंगे, कलर चेंज होंगे जब भी आप जिस भी ड्राइव मोड पे से लगाओगे। इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स हैं, ऑटो होल्ड है। यहाँ जब आप प्रेस करोगे ड्राइव के टाइम भी आप रियर व्यू कैमरा ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आपका डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल ऑन है, जो कि कुछ सेकंड की हमें टाइमिंग मिलती है, जैसे इसमें वॉच जैसा ऊपर ये बनाया हुआ है। ऑन करोगे तो यहाँ भी आपको नोटिफिकेशन इसका आएगा, ये देखिए डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल ऑफ, और ये ऑन। तो ऑन होगा तो यहाँ पे लाइट आ जाएगी, ऑफ होगा तो ये हट जाएगा। ये उन लोगों के लिए रहता है जो जैसे कहीं ऊंचाई पे ब्रेक और एक्सीलेटर छोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ दी जाती है। यहाँ जो 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ भी एम्बिएंट लाइट दी गई है सराउंडिंग, और ये सेम ही है। यहाँ आर्मरेस्ट है विद स्टोरेज, सॉफ्ट टच तो नहीं है बट स्टोरेज सही दे रखी है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे, कूल्ड ग्लोब बॉक्स है, कुछ इस तरह की स्टोरेज आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRBMs मिल जाएंगे, जहाँ SOS का बटन है टोइंग के लिए और ये ब्लू लिंक के लिए। यहाँ पे आपका सनग्लास होल्डर है, ये 2 लाइट्स हो गई कैबिन के लिए। सनरूफ डुअल पैनल मिलेगा और काफ़ी बड़ा मिल जाता है। मैं एक बार खोल कर दिखा देता हूँ। ये देखो, कर्टन तो मैंने खोला हुआ है और कुछ इस तरीके से आपका पैनोरामिक सनरूफ ओपन हो जाएगा और काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाएगा। इसे कर देते हैं बंद और कर्टन भी साथ में आ जाएगा। यहाँ वेंटीमीटर मिरर है सनवाइजर में, और यहाँ टिकट होल्डर दिया हुआ है। तो ये तो हो चुका ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। अब जैसे मैं इसका बॉनेट ओपन करूंगा, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। यहाँ पे आपको 1.5 U2 CRDI डीजल इंजन मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस कर रहा है 114 bhp के टॉर्क जनरेट कर रहा है 250 न्यूटन मीटर का। BS6 फेज 2 के साथ
आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऑटोमेटिक टॉर्क कंट्रोल में 6 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा और आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी मैंने आपको बताई थी 50 लीटर है। बाकी गाड़ी आपको कैसी लगी? ये था भाई आपका हुंडई अल्काजार कॉर्पोरेट डीजल 7 सीटर ऑटोमेटिक का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।